देखिए, मिथिला में लोक संगीत या लोकगीत और लोकचित्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा चित्र होगा जो जिस पर गीत नहीं हो, और कोई ऐसा गीत नहीं है जिस पर आधारित चित्र नहीं बनते हो। माने एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। आप कोबर ले सकते हैं, बहुत सारा ऐसा है जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। ये दो चीज़ें यहाँ की थाती है, यहाँ की महिलाओं के लिए, जिसके दम पर महिलाएं आज तक सदियों से इस विषम कालखंड में भी अपने को जिंदा रखा है। और भगवान की भी बड़ी कृपा है। मिथिला की महिलाओं में ये हुनर जैसे जब पैदा होने के साथ ही आती है। ये बहुत, बच्चे जब जन्म लेते हैं तो किस तरह की गीत गाई जाती है? सोहर गाया जाता है। सोहर होता है जो जिसमें परिकल्पना है कि बेटा ही जन्म ले, बेटा की परिकल्पना की गई है। तो संभावित भी अगर हो भी जाता है तब भी तो गाया जाता है। तो उन गीतों में जो सिंबल के रूप में भगवान को रखते हैं, भगवान से संबंधित सोहर गाते हैं। वो राम के जन्म का हो या कृष्ण के जन्म का हो। तो अभी मैं आपको कृष्ण के जन्म का, हर माँ चाहती है, हर पिता चाहता है कि उसका बेटा वैसा हो। तो इसमें बड़ा बहुत ही सुंदर है कि और दूसरी बात क्या है कि कुछ गीत में ऐसे संवाद हैं, ऐसी बातें हैं जो जीवन के बहुत से रहस्यों को खोलती है, जैसे स्वप्न का मनोविज्ञान। मैं जो अभी गीत आपको सुना रही हूँ तो उसमें आप देखिए, पहिला सपना देवकी देखला, पहिला पहाड़ राती रे, ललना रे हरियर बाँस कबीट दुआरी, बीच गारल रे। दोसर सपना देवकी देखला, दोसर पहाड़ राती रे, ललना रे छोटे मोटे आमुआ के गाछ फले, फूल लादल रे। मतलब ये संकेत करता है कि तुम्हारा जो आने वाला है वो बहुत ही कुछ अच्छा होने वाला है तुम्हारे साथ। तुम्हारी कोख से जो पैदा होगा वो बेटा होगा, और वो बेटा ऐसा होगा जो दुनिया उसको जानेगी। कोई भी संस्कार हमारे यहाँ होता है, श्राद्ध को छोड़ के तो कोई भी संस्कार होता है उसमें बड़ा ही उत्सव का माहौल बना के रखते हैं हम लोग। हंसी ठिठोली मजाक सब कुछ हम लोग रखते हैं उसमें, ताकि वो मनोरंजक हो सके वो, और लोग उसका आनंद उठा सकें। तो अब उसमें एक आ जाता है हज्जाम, जो नाई है वो बाल उतारता है, पहला बाल उतारता है। तो उसमें उसको गाली दिया जाता है, हजमा के दीदी, बउआ के दीदी, हजमा तोरे दे बउरे रे, हजमा तोरे दे बउरे, हजमा रे नहू कटही, बउआ के केस की बउआ बड़ दुलारू छैक रे। मतलब नानी तुमको देंगे, मामी तुमको देंगे, मौसी तुमको दे देंगे, तुम धीरे धीरे काटो बाल। तो ये इस तरह से मनोरंजक बनाया जाता है एक तरह से। देखिए, वो मुंडन हो या उपनयन हो या शादी हो, तो उसमें आपको शाम के समय में गीत गाया जाता है, जो साँझ उसको बोलते हैं। तो उस मुंडन में गाया जाता है।
सखी है साँझ भयो नहीं आयो मुरारी, कहाँ टकल गिरधारी। ये साँझ का गीत है, लंबा लंबा गीत है, हो जाता है उसमें। फिर अगर जनऊ में होगा तो उसमें उसका साँझ जो होता है, कोने बाबा घर साँझ साँझाए गेल, ओ जे कोने बाबी घर दीप जरू है। शादी में लड़की की शादी में साझ दिया कनिया सोहागिन है, साझ बीतल जाइए दियने को बर घर साझ है, साझ बीतल जाइए। हाँ, बटगबनी में बहुत प्रकार है, बहुत टाइप है। हम मौसम के हिसाब से बटगबनी तय करते हैं। जैसे चैत से चैती गाते हैं, बैसाख से लेकर के अखाड़ तक, चौमासा बारहमासा, छमासा बारहमासा, उसके बाद कजरी झूमर, उसके बाद फिर आप सावन से लेकर के आसिन तक ग्वालरी मलार बहुत है। तो उन गीतों में क्या होता है कि महिलाएं अपनी सारी बातें कह देती हैं। जैसे सास से उसको कोई शिकायत है तो सास को डायरेक्ट नहीं कह सकती है ना, तो वो उन गीतों में कह लेती है। जो भी उनके मन में कोई बात कहनी है तो वो कह देती हैं। चाहे कोई विरह की बात है जो किसी को खोल के नहीं बता सकती हैं, तो वो या प्रेम की बात हो लेकिन गीत में वो गा लेती हैं। जैसे या फिर नैतिकता की भी बात हो, उसको भी बात करती हैं वो। तो जैसे चौमासा एक है, चैत है सखी चित भेल चंचल, जौवन भेलई बलाइयो, आन धन रहते रामा बेची बाटी खैतहु, ई धन बेच लो ने जाइयो। चारित्रिक एक महत्व को दिखाया गया है कि दूसरा धन, गरीबी है वो अफसोस करती है, दूसरा धन होता मेरे पास तो मैं उसको बेच लेती और उसको कुछ खरीद के कुछ खा लेती। लेकिन ऐसा धन है जो है तो लेकिन बोझ है, भार है। तो बहुत ही इसमें मार्मिकता है। इसमें बटगबनी में आपको कृष्ण को भी हम लेते हैं। जैसे ये देखिए कृष्ण है, अब ये देखिए, अब कृष्ण है, उन्होंने शाम का वक्त हो गया है, इसका ये बैकग्राउंड है वो काला है, मतलब शाम हो गई है। तो कहते हैं विद्यापति, नंदक नंदन कदम्बक तरु तर, धीरे धीरे मुरली बजावे, समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठावे सावरी, तोरा लागी अनुखन बिकल मुरारी, तोरा लागी अनुखन बिकल मुरारी। अब पाँव उधर है राधा के, ना ये बंसी की धुन है वो उसको छोड़ते बन रहा है, ना सुनते बन रहा है। सुनने लगेगी तो शाम हो जाएगी और फिर छोड़ा भी नहीं जा रहा है। तो इनका जो आप देख रहे हैं, इनका जो पोस्चर है, मतलब वो शारीरिक मुद्रा है,
आप इसमें देख सकते हैं। राम है, भगवान राम की शादी मिथिला में हुई थी। तो फिर राम की शादी जो मिथिला में हुई थी तो उनको गालियाँ दी गई थी, एक तरह से बहुत ही ज़्यादा उनको रैगिंग किया गया था। तो इसमें आप देखिए कि एक गाना है कि मैं जैसे बता रही थी कि यहाँ जो परीक्षण होता है उसमें महिलाएं हैं, इसमें सारी भूमिका निभाती हैं, इसमें एक भी पुरुष नहीं होता है। तय भले ही शादियाँ कर लेते हैं मर्द, लेकिन यहाँ औरतें ही होती हैं फाइनल परीक्षा के लिए। इसको इसीलिए इसका नाम परीक्षण बोला जाता है। उसको गृहस्थ जीवन से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें दिखाती हैं और गाना भी गाती हैं। जैसे नाहु चलियो दुल्हा डेग करू छोट यो, अंगना में होयत दुल्हा विध व्यवहार यो, अंगना में होयत दुल्हा। ठक बक के कहलनि दुल्हा माटी के मुरूत यो, ठक बक के कहलनि दुल्हा माटी के मुरूत यो, किछु ने सिखल कनि दुल्हा के बहिनी छिनारियो, किछु ने सिखल किन दुल्हा के। मतलब यह हर तरह से परीक्षण इनका किया जाता है। बोलती हैं, पूछती हैं, सुना बहरा नहीं है, देख रहा है अंधा नहीं है, बोलता है गूंगा नहीं है, जवाब कैसा देता है, तीक्ष्ण है या भोंदू है, ये सारी परीक्षाएं महिलाएं ले लेती हैं। उसके बाद ही इनको अंदर जाने देती हैं। नहीं, अब जैसे इसमें परीक्षण में एक गीत और गाया जाता है कि राम लखन सन सुंदर वर के कियो जुनि पढ़ी अनुगारी है, गोरे दशरथ गोरी कौशल्या राम भरत की कारी है, आहे राम भरत की कारी है, खीर खाए बालक जनमौलनी अवधपुरी के नारी है। इससे बड़ी गाली क्या होगी जी? अरे खीर खा के कहीं बालक पैदा होता है? ये जन अवध में होता है। तो राम जी सुनते हैं और मुस्कुराते हैं, इसलिए कि गाली मिथिला में उनको सुनने को मिली। और किसी दुनिया के किसी भी हिस्से में ऐसा नहीं है कि इनको गाली दिया जाए। हम मिथिला के लोग अधिकृत हैं इनको गाली पढ़ने के लिए। कि देखा जाता है कि इसमें लड़का कहीं में पेशेंस है कि नहीं, धैर्य है कि नहीं। ये कंजुगल लाइफ में जा रहा है भाई, तुमको पेशेंस की ज़रूरत होगी। इसलिए ठोक बजा के महिलाएं तब उसको गेट पास देती हैं, तब आप जाओ।